ओम जगदाधर ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान दात्रे नमः। ओम जगदाधर ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान दात्रे नमः। ओम जगदाधर ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान दात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान कृष्ण ने गीता में जन्म और कर्म के विषय में एक बात कही। वो कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम। मेरा जो जन्म और कर्म है वो कैसा है? दिव्य है। यो वेदतः तत्वतः। इस दिव्य जन्म कर्म को जो तत्व से पहचान जाते हैं, देहम त्यक्ता, इस देह को त्यागते समय, इस देह को छोड़ते समय क्या होगा? पुनर्जन्मना एति मामेति च। उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। तो फिर क्या होता है? वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। ये बहुत जो है समझने योग्य श्लोक है। ये जन्म कर्म च मे दिव्यम, ये दिव्य क्या होता है? हमारे तुम्हारे जो जन्म और कर्म है वो दिव्य नहीं है, अदिव्य है। जैसे हमारा जन्म होता है ना, ऐसे ब्रह्मज्ञानी का जन्म नहीं होता, या ईश्वर का ऐसे जन्म नहीं होता। तो वो दिव्यता का क्या अर्थ है? दिव्यता जो है किस गहराई को लिए हुए है। हम दिव्य जो है किसे मानते हैं? दिव्य माने देवता जो लौकिक नहीं है, पारलौकिक हैं। अब जन्म और कर्म जो है पारलौकिक है मेरा। भगवान कह रहे हैं कि मेरा जन्म और कर्म कैसा है? और जब तुम देख लोगे अपना जन्म और कर्म कैसा देख लोगे? पारलौकिक देख लोगे, तो तुम जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओगे और मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगे। अब इस जो है अलौकिकता को समझना है। तो इस को समझने के लिए, जन्म कर्म की दिव्यता को समझने के लिए सबसे पहले हम काल को देखें कि दिव्य जो जन्म और कर्म होता है वो किस काल में होता है। तो कथा आती है कि भगवान कृष्ण का जन्म भादव मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी के जो है दिन रात्रि के 12 बजे। अब इसमें कोई दिव्यता तुम्हें नजर आती है? इसमें दिव्यता छिपी हुई है। क्या दिव्यता छिपी हुई? क्या दिव्यता छिपी हुई है? सबसे पहले मैंने नाम किसका लिया? भादव मास का। देखो भादव मास कब पड़ता है? महीने 12 होते हैं और भादव मास बीच में पड़ता है, मध्य में पड़ता है। जोड़ लो। हाँ, छठा जोड़ लो। मध्य में पड़ता है। तो माधव मास की और कृष्ण पक्ष की कौन सी तिथि है?
अष्टमी कहाँ पड़ती है? जोड़ लो, 15 दिवस का पाक होता है, तो अष्टमी कहाँ पड़ती है? मेरा ध्यान रखे ना। अब रात के 12 कब बजते हैं? मध्य में। ये सारी बातें समझ में आई। तो ये जो मध्य स्थान है, इस मध्य स्थान में जो रहता है, जो इस स्थान को देख लेता है, उसी का नाम ब्रह्मज्ञानी है। तुम ना जो है संसार के हो और ना तुम अपने अलग से हो कोई। तुम जब मध्य में आते हो तो दोनों साइड तुम्हें दिखाई देना चाहिए। इसलिए ब्रह्म ज्ञान क्या होता है? सम्यक ज्ञान होता है। और जब इस मध्यता को ध्यान में रखा गया, इस मध्य काल को, हाँ, तभी संत शिरोमण तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम मणि दीप धर। कहीं कहाँ धर? मध्य में। जहाँ देहरी द्वार द्वार, तुलसी भीतर बाहर जहाँ चाहे सो। अब हम उस जो है जगह पर स्थित हैं, जी हाँ, जहाँ हमें संसार के विवाद भी निपटाना है। देखो, संसार के विवाद में जरा सा भी कोई ज्ञानी भी फंस जाए, ठीक है, जरा सा भी, तो उसमें भी जो है लोग गुण दोष देखने लगते हैं कि नहीं? डायरेक्ट फोन पर कह रहा है कि आपके अंदर ये गुण दोष। हाँ, तो इधर की भी जो जानता है और उधर की भी जो जानता है, वो है सम्यक ज्ञानी। सम्यक ज्ञानी बीच में खड़ा होता है, दोनों तरफ। हाँ, मध्य काल में होता है, मध्य स्थिति में होता है। तो ये तो हो गई जो है काल की दिव्यता। इस काल की दिव्यता को स्वीकार करो। इसलिए कहा जाता है कि अज्ञान को तुम हटा करके देखो तो तुम ना इधर के हो ना उधर के हो, तुम तो सब के हो। एक दृष्टांत जो है याद आ रहा है, अकबर ने बीरबल से कहा कि मुझे 3 प्रकार के लोग चाहिए, अब के, तब के और न अब के न तब के। तो वो एक सेठ को पकड़ लाया, एक चोर को पकड़ लाया, मजदूर को पकड़ लाया, एक सेठ को पकड़ लाया, ठीक है, और एक सेठ है, नहीं, एक साधु, एक सेठ और एक मजदूर। फिर समझाया अकबर को, देखो ये सेठ कब के हैं? तब के। बिल्कुल जो है गांठ बांध लो। आपके पास सुख हैं, सुविधाएं हैं, रहने का मकान है, दुकान है, शोहरत है, वैभव है, ये सब जो है अभी का नहीं है। अगर तुमको ऐसा लगता है तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। अभी तो जो तुमने कर लिया है, जो कुछ भी संग्रह किया है, चाहे पाप से किया हो चाहे पुण्य से किया, ये आगे भोगना पड़ेगा। अभी का आपका कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये कैसे हैं? तब के। और ये साधु लोग जो हैं ये कब के हैं? अब के, क्योंकि ये अब कमा रहे हैं। कमाई इसको कहते हैं। अब इस भेष में भी रह करके तुम कमाओ यदि, हाँ, तो वो कमाना नहीं है। ये है अब के। और मजदूर आदमी जो होता है, दिन रात कमाने में लगा रहता है, वो शाम को खा लेता है, कमाता है, खाता है, तो वो ना अब का है ना तब का है। अकबर की बात ये समझ में आ गई तो उसने बीरबल की तरफ जो है व्यंग किया कि तुमको इन 3 में से तुम अब के हो या तब के हो या ना अब के ना तब के। तो बोले इन तीनों में से हम कोई नहीं है। ये जो 3 स्तर बताए,
इन तीनों में से जो है हम कोई नहीं हैं। तो कहीं तुम कौन हो? कि हम तो सबके हैं, ना अब के हैं ना तब के हैं, ना अब के तब के हैं, हम तो सबके हैं। अब जो सबका होता है उसी का नाम क्या है? आत्मा। उसी को क्या कहते हैं? दिव्यता। इसी को भगवान यहाँ कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम। मेरे इन दिव्य जन्म कर्मों को, अर्थात करते हुए भी नहीं करता, जो करता हुआ दिखता तो है लेकिन वो करता कुछ नहीं। भगवान ने एक जगह नहीं, गीता में सैकड़ों जगह अर्जुन को ये समझाया कि मैं करता हुआ सा लगता हूं। अच्छा, आपको भी क्या लगता है? ये दुनिया किसने बनाई? क्या लगता है? ईमानदारी से बताना। चलो, ये मकान दुकान तो तुमने बना लिए, हाँ, ये हाथी घोड़ा तुमने पाल लिए, लेकिन तुमको किसने बनाया? क्या लगता है? लगता है कि नहीं? और ईश्वर दोनों हाथ खड़े करके कहता है कि मैंने आज तक कुछ बनाया ही नहीं। ये गीता में तुमने आज तक ये श्लोक पढ़ा? जबकि हर श्लोक में इसकी झलक मिलती है। चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभाग स कर्तारम अपिमाम विद्धि अकर्तारम अप्ययम सदा। भगवान कह रहे हैं मैं तो अकर्ता हूँ, सदा करता हूँ, लेकिन करता हुआ सा दिखता हूँ। तो हमें भी भगवान करते हुए से दिखते हैं कि नहीं? जबकि भगवान कौन है? जो अकर्ता, करता हुआ सा दिखे, करे कुछ नहीं, उसी का नाम दिव्यता है। जन्म कर्म चा दिव्यम। वेत्य तत्वता है। वेत्य, इसे कैसे जानो? कि तत्व से जानो, बिना तत्व के नहीं। अब तुम जो है अपना जन्म, जैसे कोई पूछे कि तुम्हारा जन्म जो है कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, तुरंत बता दोगे। किसके द्वारा हुआ बता दोगे, तो ये दिव्य नहीं है, ये तो अपवित्र है। एक बात जो है मुझे याद आती है चेतनानंद जी की। वो कहा करते थे, जब कोई बहू बिटिया उनके पैर छूने जाती थी तो वो ये कहा करते थे तो बेटा मेरे पैर मत छू। अपनी सासू के पैर छूते तो ज़्यादातर जो है लड़कियां नहीं छूती इस नए युग में। तो उसने कहा नहीं, हम नहीं छूते। तुम अगर अपनी सासू माँ के पैर नहीं छूते हो तो तुम्हें किसी के पैर छूने का अधिकार नहीं। तब उन्होंने समझाया कि तू जो पैदा हुई है वो तो पाप से पैदा हुई। क्या हुई है? तेरे माता पिता तो पाप के माता पिता हैं। नहीं समझ में आ रही? जब देह से देह का भोग होता है तब किसी नई देह का जन्म होता है, तो ये पाप है। भगवान ऐसे पैदा नहीं करते संसार। जी हाँ, बिना हथियार, बाहर के बिना सामान के कोई बनाए हैं भुवन 14। बनाना हो तो ऐसा हो। बताओ भगवान ने जो है कौन से हथियार से बनाया ये संसार? कौन से उपकरण से बनाया? कौन से अंग से बनाया? बता सकते हो? यही तो दिव्यता है भगवान की। जब तुम अपने को भी ऐसा देख लो तो उन्होंने कहा जो सासू माँ है वो तेरी धर्म की माँ है, इसलिए वो दिव्य माँ है। कैसे है धर्म की माँ? क्योंकि उसने जो पाप किया था, यानी पुत्र पैदा किया था, उस पुत्र का दान तुझे दे दिया। उस माँ ने अपने पुत्र का दान किसे कर दिया? तुझे। तो तेरी धर्म की माँ हो गई, वो हो गई कि नहीं? ऐसे ही मतलब पुरुष की, ऐसे ही स्त्री की
धर्म की माँ असल में सासू माँ होती है, और तुमने सासू माँ को क्या बना लिया है? हैं? अपना गुलाम बना लिया। जी हाँ, ससुराल में जाके सबसे ज़्यादा ठसक तुम दिखाते किसके ऊपर? सास ससुर के ऊपर, जब वो धर्म के माता पिता हैं। हमारे माता पिता तो कर्म के हैं। बात को जा रही है समझ? वो दिव्यता है, इसलिए इसको दान कहा गया। कन्या दान, वर दान। लेकिन इन बातों को कोई आज महत्व ही नहीं है। अलग से दहेज चाहिए, जो सबसे बड़ा दान है उसकी कोई वैल्यू, उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। उसमें दहेज जाने कहाँ से बीच में घुस गए। इसलिए अदिव्यता हमारे समाज में फैल गई। हम जो कर्म और जन्म माने बैठे हैं वो सब पाप है, वो सब अदिव्य है, वो दिव्य। अब भगवान कृष्ण के आगे की जो है रहने के स्थान देखिए। तीनों स्थान पर जन्म के बाद रहे, मथुरा, गोकुल और द्वारिका। इन तीनों स्थानों में रहे। मथुरा में तो प्रकट हुए, ठीक है, और गोकुल में जो है लीलाएं की, लालन पालन हुआ। और लौटकर फिर मथुरा में आकर के कंस को मारा। उस समय क्यों नहीं मारा? जरा इस बहुत ध्यान देने योग्य बात है। जहाँ अहंकार, भगवान कहते हैं जहाँ अहंकार रहता है मैं वहाँ से भाग जाता हूँ। कंस नाम अहंकार का है, तो मथुरा में कौन रहता है? तुम्हारे मन में कौन रहता है? तुम्हारी सूक्ष्मता में सबसे ज्यादा बलवान कौन है? समझ लो इन बातों को जगदीश, जिंदगी सफल हो जाएगी। ये वाद विवाद तो रोज चलते हैं, ये तो आश्रम के वाद विवाद हैं। यहाँ घर गृहस्थी में कम वाद विवाद है। 24 घंटे तुम विवादों में फंसे हो, और उन विवादों को तुम्हें क्या शहद नजर आता है? शहद। इसका कारण क्या है? तुम्हारा आत्मा का अज्ञान। इसलिए अज्ञान को स्वीकार करो तो शहद जहर में बदल जाएगा। खा तो रहे हो जहर, और समझ क्या रहे हो? हाँ? अमृत समझ रहे हो, शहद समझ रहे हो, है प्योर जहर। ये जितना भी मोह माया में फंसे हो ना, ये जहर सेवन हो रहा है, लेकिन समझ में नहीं आता। अब जब समझ में नहीं आता है तो हमें जो है साधु संत ज्ञानी विज्ञानी सब अपने जैसे ही लगते हैं, सब गुण दोष वाले ही लगते हैं। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता संत हंस। अब संत भेष है क्या? संत तो वो हंस है जो इनका विवेक धारण करके हाँ केवल गुण गुण ग्रहण करता है। अब गुण दोषों को तो छूता भी। अब ये गुण वाली जो बात आती है इसमें हम भ्रमित हो जाते हैं, वो विषय मुझे नहीं पढ़ाना। मैं केवल जो है दिव्यता कर्म की और जन्म की आज जो है बात कर रहा हूँ। वो है जन्माष्टमी। अब मथुरा में जन्मे और मथुरा छोड़ करके कहाँ चले गए? गोकुल। ये गोकुल क्या है? ये गोकुल क्या है? हाँ, गोकुल है तुम्हारी स्थूल शरीर की दृष्टि, व्यष्टि हो चाहे समिष्टि हो, सब गोकुल है ये। तो यहाँ आ गए, यहाँ क्या करना है? यहाँ लीलाएं करना। लीलाएं यही होते हैं। अब लीला का मतलब जो है ठीक है, कोई बात नहीं, इसको बंद कर। अभिनय क्या होता है? अभिनय जो किया जाता है वो होता नहीं, जो होता है वो सब नकली, असली तो कोई और होता है। जैसे
धर्मेंद्र और मीना कुमारी हॉल में बैठी हुई हैं, पिक्चर हॉल में, फूल और पत्थर फिल्म लगी हुई है। अब जो लोग नहीं देखते हैं वो नहीं समझ पाएंगे बात को, लेकिन जिन्होंने थोड़ा बहुत भी सिनेमा देखा है वो समझ जाएंगे। सारे दर्शक उस फिल्म को देख करके रुदन कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। कौन? दर्शक। और मीना कुमारी धर्मेंद्र दोनों मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। तो दर्शकों ने पूछा कि आप जो है क्यों हंस रहे थे, जबकि आपका ही अभिनय है, आपने इतना बढ़िया अभिनय किया कि हम लोग रोने लगे, आप क्यों हंस रहे थे? कि इसी बात पे तो हंस रहे थे कि हम जीत गए, हमने इतना अच्छा अभिनय किया, हाँ, कि सारे हॉल के लोग जो है रुदन कर रहे हैं मेरे अभिनय पर। ऐसे ही भगवान के अभिनय पर सारी दुनिया अचंभित है। इसका नाम लीला है। केवल भगवान का अभिनय है संसार बनाना, बनाया बनाया कुछ नहीं है। फिर इस संसार में दुख, इस संसार में सुख, ये सब क्या है? आत्मा का अभिनय है। और ब्रह्मज्ञानी जब ब्रह्मज्ञान को उपलब्ध हो जाता है तब वो भी क्या करता है? गोकुल में, ये संसार ही गोकुल है जहाँ अभिनय करता है। फिर नंबर आता है द्वारका का। और द्वारका क्या है? हमारा कारण शरीर। द्वारका क्या है? प्राज्ञ। प्राज्ञ द्वारका है। और तेजस जो है वो मथुरा है, तेजस। और विराट जो है, विश्व जो है, वो क्या है? गोकुल। इस प्रकार से भगवान इन तीनों स्थानों पर सदा रहते हैं। ऐसा भी नहीं कभी रहते हैं कभी नहीं रहते, सदा रहते हैं। ऐसे ही तुम्हारा आत्मा इन तीनों स्थानों पर, गोकुल में, मथुरा में और द्वारका में सदा रहता है। अब चूंकि इन शब्दों को हम केवल भौतिक दृष्टि से पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, इसलिए कभी उस दिव्यता को समझ नहीं पाते। अब हमारे ऋषि मुनियों ने जो है, जो ये कथाएं लिखी हैं, पुराण लिखे हैं, वो केवल भौतिक दृष्टि से नहीं लिखी। उनके पास तीनों दृष्टियां हैं, भौतिक दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि, आदिदैविक दृष्टि। इन तीनों दृष्टियों का जोड़ करके जो है जब चलते हैं तब कथाओं के निर्माण होते हैं। परंतु पढ़ने वाले कौन सी दृष्टि से पढ़ते हैं? केवल भौतिक दृष्टि से। इसलिए कथाएं व्यथाएं बन गई हैं। कथाएं सुलझने का साधन नहीं रही, बल्कि कथाएं उलझाती चली जाती। अब द्वारका में जब पहुंचते हैं भगवान कृष्ण, तो द्वारका का मतलब है प्राज्ञ, द्वारका का मतलब है सुसुप्ति। वहाँ पर न गोकुल रहता है न मथुरा रहता है, सबके सब क्या हो जाते हैं? शून्य हो जाते हैं। और इस शून्य स्थिति का नाम समाधि है। क्या है इसका नाम? समाधि। परंतु ये समाधि कब तक, ये द्वारका कब तक? तब जब तक अपने परम धाम को प्राप्त नहीं हुए। अब भगवान कृष्ण द्वारका के बाद कहाँ गए? देखो, द्वारका के बाद मथुरा नहीं आए, ठीक है, और मथुरा के बाद गोकुल नहीं आए, गोकुल छोड़ दिया, फिर गोकुल नहीं गए, ठीक, और मथुरा छोड़ दी, द्वारका चले गए, तो फिर लौट करके आए क्या? हाँ, अब द्वारका में क्या करना है?